बिस्मिल्लाह कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन है, Ferdinand de Saussure saw the linguistic sign at once as static and dynamic or developing. अब ये फर्डिनेंड डी साशोर जो है वो लिंग्विस्टिक साइन को कैसे देखता है एट वंस, वो उसको कहता है कि वो जो लिंग्विस्टिक साइन है, साइन क्या है, एप्पल इज बेसिकली अ साइन, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक साइन है। वो कहता है उसको कभी वो स्टैटिक कहता है एंड डायनामिक, ठीक है, वो उसको डायनामिक भी कहता है, या फिर वो डेवलपिंग भी है। वो एक साइन जो है जो एक इंसान परसीव करता है वो डायनामिक भी है और वो डेवलपिंग भी है। द पेयरिंग ऑफ टर्म्स, ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले पेयरिंग ऑफ टर्म्स आ जाती है, उसके अंदर सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी आ जाती है, फॉर्म सब्सटेंस, लैंग्वेज एंड पैरोल एज सेट्स ऑफ कंट्रास्टिंग रिलेशंस अप्लाई डेमोन्स्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट। अब ये जो डेवलपिंग है या स्टैटिक एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट एक इंसान के जहन में रेज होता है, वो क्यों होता है, ड्यू टू दीज थिंग्स, कि ये जब हम पेयरिंग ऑफ टर्म्स करते हैं, सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनिक रिलेशनशिप देखते हैं, हम कुछ वर्ड्स का, सेंटेंसेस का फॉर्म एंड सब्सटेंस देखते हैं, फिर उसका लैंग्वेज एंड पैरोल, लैंग्वेज लैंग्वेज को कहते हैं, पैरोल जो है वो स्पीच को कहते हैं। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में जाके थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। वैसे ही आपको बता रही हूँ कि लैंग्वेज लैंग्वेज को कहते हैं और पैरोल स्पीच को कहा जाता है। एज सेट ऑफ कंट्रास्टिंग रिलेशंस एम्प्लाई डेमोन्स्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट। तो ये सारे जो सेट ऑफ कंट्रास्टिंग रिलेशनशिप है वो इस कॉन्सेप्ट को, ये जो लिंग्विस्टिक साइन है, इसको तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। The idea is to highlight and demonstrate two dominant properties of linguistic sign, one linear and other arbitrary। और ये जो आइडिया है कि आप हाईलाइट करें और डेमोन्स्ट्रेट करें इन दो प्रॉपर्टीज ऑफ लिंग्विस्टिक साइन को, तो वो क्या है, टू डोमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिंग्विस्टिक साइन। अब ये दो डोमिनेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, वन लीनियर है और दूसरी क्या है, आर्बिट्रेरी है। लीनियर यानी कि हमारा एक कॉन्सिस्टेंटली चली आ रही है, और आर्बिट्रेरी कहते हैं, आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट कहते हैं अपनी मनमानी करने वाली। आर्बिट्रेरी अगर लैंग्वेज में आ जाए यानी कि उसमें कई जूम आईनी चीजें आना शुरू हो जाती हैं, किसी भी हिसाब से उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, वर्ड्स के मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, इस बेस पे देखा जाए कि अगर जो यही कॉन्सेप्ट है वो उसकी लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ अ लिंग्विस्टिक साइन, जो कि एक लीनियर होता है और दूसरा आर्बिट्रेरी होता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ला लैंग्वेज इज द मोस्ट स्टेबल, यानी कि जो लैंग्वेज है वो मोस्ट स्टेबल है और प्रिडिक्टेबली ऑर्गेनाइज्ड है देन ला पैरोल। पैरोल कहते हैं स्पीच को। मैंने जो है मीनिंगफुल वर्ड्स बोले हैं, तो अटर किए हैं, कुछ भी बोला है। अगर तो मैं जो हूँ मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज बोलूंगी जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, जैसे बच्चा जो है वो बाज़ औक़ात बैबलिंग करना शुरू करता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो स्पीच होती है। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे कि ला लैंग्वा इज द मोर स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइज्ड देन ला पैरोल। तो ये जो लैंग्वेज है वो मोर प्रिडिक्टेबल है और ऑर्गेनाइज्ड है देन पैरोल, यानी कि स्पीच से, विच डिस्प्लेस फ्रीडम एंड डायमेज्म विच इज नॉट रूल गवर्न, ठीक है, और वो रूल गवर्न भी नहीं है, देयरफॉर अनप्रेडिक्टेबल, इस वजह से वो अनप्रेडिक्टेबल भी है। सिमिलरली डी सैशोर पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ syntagmatic and what he at that time called associative relationship, और इन सारे relationships को वो पुट फॉरवर्ड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंटैग्मेटिक को, जो हमने सारे आपस में कंपेयर किए इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, और उसको वो क्या कहता है, उस इस सारी चीज़ों को व्हाट ही एट दैट टाइम कॉल्ड एसोसिएटिव रिलेशंस, इन सबको वो एसोसिएटिव रिलेशंस कहता है। सिंटैग्मेटिक में क्या होता है, इन syntagmatic relations the syntagmy is seen as any combination of discrete successive units where these there are at least two with no limit on the possible number। और syntagmatic में क्या होता है, रिलेशंस में combination होती है of discrete successive units की, of which there are at least two with no limit on possible number, जिसमें यूनिट्स जो है वो
आपस में कंबाइन होते हैं, कम से कम एटलीस्ट दो जो यूनिट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, और विद नो लिमिट ऑन पॉसिबल नंबर, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उसके पॉसिबल नंबर हो, यानी कि जैसे हम फोनीम्स को आपस में कंबाइन करते हैं, आई एस इस बनता है, ई एन साउंड मिलके क्या इस बनता है, ये तो दो एटलीस्ट टू यूनिट हो गए। लेकिन स्पेलिंग्स की कोई तादाद जो है वो मतलब पहले से नहीं पता होती, इससे ज्यादा भी हो सकती है। दीज सेगमेंट्स range from the smallest units such that phoneme to phrase and so on। और ये सेगमेंट्स होते हैं, ये जो syntagmatic relations are syntagmy, combination of discrete successive unit। ये syntagmy है, ये कॉम्बिनेशन है इन डिस्क्रीट यूनिट्स का, ये यूनिट है, ठीक हो गया। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, और यही स्मॉलेस्ट कंस्ट्रक्शन है यूनिट्स की, जो कि पहले फोनीम्स बनते हैं, फिर वो फ्रेजेस में कन्वर्ट होते हैं। फोनीम्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस मिलके सो ऑन सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस आगे चल के जो है एसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। द वर्ड रीड इज सक्सेशन ऑफ फोनीम्स। इसी वजह से हम अगर वर्ड देखें READ रीड, ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि दैट इज अ सेक्शन ऑफ फोनीम किसका। अब यहाँ पे देखिए ये डिक्शनरी लैंग्वेज है, जो कि नॉर्मली आज की मेरे ख्याल है जो जनरेशन है उसने तो खैर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप ये देखिए कि रीड, ठीक है, तो रीड अ सक्सेशन ऑफ बाउंड मॉर्फीम एंड अ फ्री मॉर्फीम। अब देखिए यहाँ पे आई क्यों लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा ये साउंड्स हैं, ये र साउंड है, ये ई साउंड है। आई के साथ जब दो ये जो सेमी कॉलन लग जाता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ई साउंड कहते हैं। अगर सिंगल आई होगा तो हम ई बोलेंगे, और आई के साथ ये सेमी कॉलन लग जाए, सॉरी कॉलन लग जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ई साउंड है। तो र ई रीड। आपके बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं मॉन्टेसरी स्कूल्स में। तो ये दैट्स वे, ये सक्सेशन ऑफ फोनीम्स है। फिर अब इसी तरह से अगर हम री एंड रीड को कंबाइन करते हैं तो एक सक्सेशन ऑफ बाउंड मॉर्फीम बनता है एंड अ फ्री मॉर्फीम। री जो है वो एक बाउंड मॉर्फीम है। व्हाट इज री, दैट इज अ बाउंड मॉर्फीम, एंड व्हाट इज रीड, ओनली रीड, दैट इज अ फ्री मॉर्फीम। व्हाई इट इज अ फ्री मॉर्फीम, बिकॉज ये जो है किसी के भी साथ मिलके एक और वर्ड क्रिएट कर देता, दो मॉर्फीम्स बन जाते हैं, रीड हो जाता है, रीड्स हो जाता है, रीड एंड एस बन के रीड्स बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रीड और इस तरह से कई वर्ड्स जो हैं वो मॉर्फीम्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं। तो एक फ्री मॉर्फीम होता है, रीड इज अ फ्री मॉर्फीम। और बाउंड मॉर्फीम क्या है कि जब तक री उसके रीड के साथ नहीं लगेगा तो री का हमें मीनिंग समझ नहीं आता। इस वजह से री जो है ये बाउंड होता है। रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस के साथ री लगा दें, जब तक आप प्रोड्यूस के साथ री नहीं लगाएंगे, री का अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप प्रोड्यूस के साथ रिप्रोड्यूस लगा देते हैं, फिर मीनिंग चेंज होता है। इट मीन्स के दो मॉर्फीम्स के साथ मिलके बन रहा है, एक फ्री मॉर्फीम है एंड एक राउंड मॉर्फीम है, ठीक हो गया। तो दैट इज द सक्सेशन ऑफ फोनीम्स, ठीक है। फिर उसके बाद मॉर्फीम्स जिसमें हम बाउंड एंड फ्री मॉर्फीम्स देखते हैं कि उनकी सक्सेशन है, कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का और फोनीम्स का और मॉर्फीम्स का, ठीक हो गया। ये चीज हम सिंटैगमैटिक रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। और सिंटैगमी क्या है, वो यही छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, सिंटैगमी है। ये सब क्या है जो हम फोनीम्स पढ़ रहे हैं या मॉर्फीम्स कर रहे हैं, व्हाट आर दीज आर द सिंटैगमी। आगे समझ, ठीक है। तो फॉर शॉर्ट सेंटेंस इज मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ सिंटैगमी। और सेंटेंस क्या है, वो मोस्ट जो है ऑब्वियस एग्जांपल है सिंटैगमी का, जो कि हम एक जो है सेंटेंस के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट सक्सेसिव यूनिट्स का हम देखते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, सिंटैगमी का एक सब, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर लिंग्विस्टिक यूनिट्स। और ये क्या है, एक सेंटेंस क्या होता है, एक वो कॉम्बिनेशन होता है अदर लिंग्विस्टिक यूनिट का, दे डेमोन्स्ट्रेट चेन रिलेशनशिप, द यूनिट एक्वायर्स इट्स सिग्निफिकेंस बाय इट्स पोजीशन ऑफ अकरेंस विज़ अदर एलिमेंट्स प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग इट। और ये यूनिट जो है वो एक्वायर करता है अपनी सिग्निफिकेंस को, कैसे, जब हम दूसरे एलिमेंट्स को उसके साथ कंबाइन करते हैं और फिर वो प्रोसीड और फॉलो उसको करता है। लाइक जैसे मैंने कहा कि फोनीम्स मिलके, जो वर्ड्स होते हैं वो मिलके फ्रेजेस बनाते हैं, ठीक है, और फ्रेजेस मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं। और वो कहते हैं ये जो सेंटेंसेस होते हैं, एक सेंटेंस जो है वो मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल है एक सिंटैगमी को देखा जाए तो वो क्यों उसके अंदर जो है सारा कॉम्बिनेशन हमें पता चल रहा होता है, रादर उधर फ्रेजेस की कॉम्बिनेशन हुई है, रादर वहां पे फोनीम्स की कॉम्बिनेशन हुई है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे we shall take an example to see elements occurring in a linear order in the following sentence। अब यहाँ पे देखें, इस एक लीनियर ऑर्डर देखा जा रहा है यहाँ, ठीक है, इस सेंटेंस में लेट्स सी, शी विल कम टुमारो, कि वो कल आएगी। अब यहाँ पे क्या है, शी इज द प्रोनाउन, ठीक है, विल कम, विल जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, कम जो है मेन वर्ब है, टुमारो जो है वो एडवर्ब है। तो प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी पर मेन वर्ब प्लस एडवर्ब से मिलके जो है वो एक सेंटेंस बना है, शी विल कम टुमारो। दिस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज। अब ये ऐसे नहीं हो सकता विल कम शी टुमारो, ऐसे भी नहीं हो सकता, टुमारो कम विल शी भी नहीं हो सकता। तो ये जो है दिस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज। Syntagmatic relations function on the horizontal, emphasizing the relational criteria, identifying or defining linguistic categories or unit. The concept of syntagmatic relation underline the structural potential of any item under एग्जामिनेशन। अच्छा जी, प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि सिंटैगमी क्या होता है, सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप क्या होता है। नाउ व्हाट इज द प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप, जिसको हम एसोसिएटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। The paradigmatic relationships are contrastive or choice relationship। अब ये contrastive या choice relationship है, इसमें हमारे पास choice नहीं है, हम इस sentence को आगे पीछे नहीं कर सकते। यहाँ पे हम contrastive या choice relationships देखेंगे। Words that have something in common are associated in the memory, resulting in groups marked by diverse relationship. For example, English word learning will unconsciously call to mind a host of other words, study, knowledge, discipline, etc। ठीक है, जब हम इंग्लिश फॉर एग्जांपल जब हम इंग्लिश वर्ड लर्निंग को अपने जहन में, हमारे जहन में ये वर्ड आता है, इंग्लिश वर्ड लर्निंग विल अनकॉन्शियसली कॉल टू माइंड, तो हमारे जहन में और भी इससे रिलेटेड एसोसिएट कर जाते हैं कुछ वर्ड्स। जब हम इंग्लिश वर्ड को अपने जहन में लाते हैं या हम उसको सीख रहे होते हैं तो हमारे जहन में आता है इंग्लिश से रिलेटेड और क्या क्या आ जाता है, स्टडी, नॉलेज, डिसिप्लिन, ठीक है, इस तरह की चीजें हमारे जहन में ये एसोसिएट होना शुरू हो जाती है। हालांकि क्या है कि जस्ट अनकॉन्शियसली हमारे जहन में आता है, जब एक वर्ड हमारे जहन में आता है तो अनकॉन्शियसली हम एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं उस वर्ड को डिफरेंट अदर मीनिंग्स के साथ। ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड इन सम वे, किसी वे में। अब देखें, इंग्लिश का कोई मीनिंग इस तरह का तो नहीं आता ना, स्टडी भी हो, नॉलेज भी हो, डिसिप्लिन एक्सेट्रा, लेकिन क्या होता है हम अनकॉन्शियसली, हमारा जो माइंड है, यानी कि नॉट विद द रूल एंड रेगुलेशन। सिंटैगमेटिक में क्या है, एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एक सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पे अनकॉन्शियसली हम उस वर्ड को एसोसिएट कर देते हैं किसी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी मीनिंग के साथ या कुछ भी, एंड सो ऑन। ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड इन सम वे, किसी तरह भी। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एसोसिएटिव और प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप। अब हम इसको कहते हैं कि भाई ये एसोसिएटिव या प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप है। Here the coordinators are outside discourse and not supported by linearity. Linearity, that is the linear, ठीक है, ये linearity है इसकी, ये आपको जो नजर आ रही है कि एक linear equation जिसको हम कह देते हैं या जो भी है, so on के एक
लॉ एंड रूल के तहत जो है एक चीज को फॉलो किया जा रहा होता है तो हम कहते हैं ये लीनियर है इन द टर्म ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक टर्म में अगर हम लीनियर की बात करें, मैथ्स में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी, वो क्या होती है, वो इसी टाइप की कुछ होती है। लेकिन जब लिंग्विस्टिक्स में करेंगे हम कहेंगे जी रूल्स एंड लॉज के तहत जो एक चीज बयान की जा रही होती है उसको हम लीनियर कहते हैं। और आर्बिट्रेरी कैसे कहते हैं, जो कि प्रैग्मेटिक होती है, वो आर्बिट्रेरी होती है। दैट इज आर्बिट्रेरी, मैंने कहा ना आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट क्या होती है, जो कि बस अपना डंडा चलाती है, बस वो कहती है बस मेरी, मतलब जहां मर्जी जिस मर्जी कान को इधर से खींच लो या उधर से खींच लो, ठीक है। तो कभी वो राइट कान खींचते हैं तो कभी लेफ्ट कान खींचते हैं अपनी मर्जी से। तो इसी तरह से प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, हम कोई भी वर्ड किसी के साथ भी एसोसिएट कर देते हैं। अब इसमें रूल्स एंड लॉज जो है उसकी कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, कहाँ इंग्लिश, कहाँ स्टडी, नॉलेज और डिसिप्लिन, ठीक है। तो वो एक्चुअली हमारा माइंड होता है। हियर द कोऑर्डिनेशंस आर आउटसाइड डिस्कोर्स, ठीक है। आउट इसमें कोऑर्डिनेशंस जो हम वर्ड्स की करते हैं या जो कॉन्सेप्ट्स की कोऑर्डिनेशन होती है वो आउटसाइड डिस्कोर्स होती है, और वो इस लीनियरिटी के तहत नहीं जो है फॉलो होती, उसमें कोई रूल्स एंड लॉज फॉलो नहीं है। वो टोटली आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप होता है। प्रैग्मेटिक में क्या होगा, आपका आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप होगा। और जो आप लोगों का प्रेडिग्मेटिक सॉरी और सिंटैग्मेटिक में क्या होगा, आपका लीनियर रिलेशनशिप होगा, यानी कि रूल्स एंड लॉ के अंदर होगा। तो लीनियर एंड आर्बिट्रेरी को भी थोड़ा सा आप अपने जहन में रखिएगा जब आप इन दो टर्म्स को देखेंगे। और ये लीनियर एंड आर्बिट्रेरी अभी आगे जाके भी लिंग्विस्टिक्स में बार बार यूज होना है। दे आर रिलेशंस इन एब्सेंशिया एंड आर वर्टिकुलर टाइप रिलेशनशिप। अब ये क्या है, ये रिलेशंस हैं इन एब्सेंशिया, एब्सेंट यानी कि वो चीज जो आपके सामने है ही नहीं लेकिन एब्सेंशिया है। एंड अ वर्टिकुलर टाइप रिलेशनशिप, देयर सीट इज द ब्रेन, और उनकी सीट क्या, ब्रेन। दिमाग तो कहीं पे भी सोच सकता है, कहीं पे जा सकता है, किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है। सोच है ना, उसकी कोई हदूद तो नहीं होती ना, कोई हद नहीं होती, लिमिट नहीं होती। दे आर अ पार्ट ऑफ इनर स्टोर हाउस। ये हमारे जहन पे डिपेंड करता है। बाज लोग एक कॉन्सेप्ट को लेके, सिर्फ सूरज है ना, वो बाज लोगों के लिए शायद एक कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन मेरे लिए सूरज अल्लाह की एक क्रिएशन है जो अल्लाह ने इंसानों को दिखाई है कि कभी इस पे बैठ के सोचो कि एक सूरज है, पूरी दुनिया को, एक छोटी सी बॉल है पूरी अगर यूनिवर्स के हिसाब से देखा जाए, और उस वो बॉल इतनी एनलाइटन है कि पूरी दुनिया को जो है रोशन कर देती है, क्योंकि वो एक बॉल है, ठीक है। इसी तरह एक बल्ब है और उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, सिर्फ वो ब्राइट वो जलता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, पूरा कमरा रोशन हो जाता है। अब एक कमरे के अंदर आप 4 कैंडल्स रख दें, इतना रोशन होता है। इट मीन्स कि अगर हम अल्लाह की कायनात को देखें, कुदरत की कायनात को देखें, कुदरत को देखें, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह ने कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखी हुई हैं कि बेटा जी थोड़े जब भी हम थोड़ी चीज पे काम करेंगे ना उसके फायदे ज्यादा होंगे। अब ये मेरा एक दिमाग है जो यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन जब छोटी थी तो शायद मेरे लिए वो शायद एक बल्ब था और एक सूरज था। लेकिन अब with the passage of time, with the mind, with the concepts, with the आपकी जितना ज्यादा माइंड ब्रॉड होता है तो आप एक चीज को देखते हैं, आप कुछ परसीव करते हैं उससे, आपको कुछ इल्हाम होना शुरू हो जाता है। ये बेटा आपकी माइंड की स्ट्रेंथ होती है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो दीज आर द दैट इज द स्टोर हाउस, ठीक है। इसलिए कहते हैं अपने गुमान बड़े कर लें भाई, ताकि वो जो स्टोर हाउस है ना वो आपका काम करे। उस स्टोर हाउस को मत जो है सिलेबस तक कन्फाइन करें, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। तो ये बेटा वो देयर सीट इन द ब्रेन, दे आर अ पार्ट ऑफ द इनर स्टोर हाउस। अब ये पार्ट है इनर स्टोर हाउस का, दैट मेक अप लैंग्वेज ऑफ ईच स्पीकर। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे तो उसने इंग्लिश वर्ड की वो दी ना, एक एग्जाम्पल दी। अब चलें आप यहाँ पे जो सन की एग्जाम्पल मैंने दिया आप वो भी दे सकते हैं कि मैं सन को जहन में लाई हूँ और उससे मेरे जहन में कई जो है कॉन्सेप्ट्स जो है क्रिएट हो गए। इसी तरीके से मैंने एक फ्लावर देखा, एक शायर ही देख ले ना, वो एक फ्लावर को देखता है, उसके जहन में कई कॉन्सेप्ट्स रेज हो जाते हैं। जॉन कीट्स है, उसने ऑटम को देखा, उसने ऑटम में से कई कॉन्सेप्ट्स जनरेट कर दिए।
तो दैट इज द थिंग कि द सीट इन इज द ब्रेन, दे आर अ पार्ट ऑफ इन अ स्टोर हाउस दैट मेक अप लैंग्वेज ऑफ ईच स्पीकर। जो कि लैंग्वेज ऑफ ईच स्पीकर, हर स्पीकर की डिफरेंट लैंग्वेज होगी। सन को आप कुछ और डिफाइन कर देंगे, मेरा बच्चा कुछ और कर देगा, मेरे इर्द गिर्द के लोग मैं कुछ और कर। तो दैट डिपेंड्स ऑन ईच स्पीकर के हाउ टू उसको आप किस तरह से शो करते हैं। इस वजह से कहा यह जाता है कि ला लैंग्वा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ला पेरोल। पेरोल किसे कहते हैं? स्पीच को कहते हैं। मैंने स्पीच बोली सन है, लेकिन लैंग्वेज में जब मैंने उसको वो कन्वर्ट किया तो मैंने उसके कई कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिए। तो ये क्या हो गया? ये उसके एसोसिएटिव या प्रीडिग्मेटिक रिलेशनशिप है, और इसी को मैं आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप भी कहूंगी, जो लैंग्वेज का होता है। आपने पढ़ा था ना लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज इज लीनियर एंड लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी फिर यही कॉन्सेप्ट आता है कि आप कई कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं विद द ओनली वन इमेज। एक इमेज को देख के इंसान कई, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है वो स्टोर हाउस होता है, और उसके अंदर कई विजन्स, कई गुमान, कई ख्यालात, कई थॉट्स, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो अब आप जितना उसको इस्तेमाल करेंगे वो खुलता चला जाएगा। उसके बाद दो चीजें बेटा अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं, दो नेमतें, जो कि जितनी बढ़ाएं बल्कि उतनी बढ़ जाती हैं, बल्कि तीन, जितनी बढ़ाएं उतनी बढ़ जाती है और जितनी कम करें उतनी कम हो जाती है। नंबर एक, नींद। आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, और जितनी कम करेंगे उतनी कम होती चली जाएगी, यानी कि ये आपके हाथ में, आप नींद कम ज्यादा कर सकते हैं। नंबर दो, भूख, पेट। और नंबर तीन ना आपके दिमाग की कुवत। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। ये जो थर्ड पॉइंट आपको बता रही हूँ मैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। बाज खवातीन कहती है ना कि मैम वो इतना अरसा हो गया, शादी हो गई थी ना, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, अब पता नहीं दिमाग काम नहीं करेगा। बेटा ये ऐसी मशीनें हैं, नींद, भूख, और नंबर 3 आपकी थॉट्स, आपका दिमाग। इसको जब आप ऑयलिंग करेंगे ना इन तीनों चीजों की, खास तौर पे दिमाग की, ये इसकी क्रिएटिव पार्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। नाउ वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट, यू विल सी। आपको ऐसे ऐसे हॉलमार्क आपसे क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, अल्लाह ने क्या मशीन बनाई है मेरे। आप खुद अल्लाह की कायनात पे, अल्लाह की कुदरत पे हैरान हो जाएंगे। ये आज करके देखिएगा, अपने जरा गुमान बढ़ाना शुरू करें। वो ऐसे ही तो नहीं इंसान जो है जमीन पे बैठे बैठे जन्नत का नजारा कर ले। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपके माइंड की पार्ट्स होती हैं। सो वर्क ऑन दीज पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, रिलेशनशिप सेम सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी की तरह हम यहाँ पे भी देखते हैं। We can visualize a word as the center of constellation around which spring other words. अब हम visualize करते हैं एक word को as the center of constellation. Constellation दमदार सितारा, ठीक है, उसके गिर्द कई सितारे होते हैं, ठीक है, वो जो 7 झुरमट होते हैं सितारों के, कॉन्स्टेलेशन उसी को कहते हैं ना। और वो अराउंड विच स्प्रिंग अदर वर्ड्स, ठीक है। अब क्या है, वो हम एक वर्ड विजुअलाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको एक सन का वर्ड जो है वो विजुअलाइज करके बताया कि एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया सन को देखते हुए कि अल्लाह ताला ने देखिए इसके अंदर कितनी बड़ी मेरे लिए एक मैसेज रख दिया है कि आसमा वर्क ऑन द लिमिटेड। अगर हम छोटे दायरे पे काम करेंगे ना तो बेटा हॉलमार्क बड़े बड़े क्रिएट होने हैं, और अगर हम बड़े दायरे पे काम करेंगे, जैसे मैंने मिसाल दी कि एक कमरे में 4 कोनों में 4 कैंडल्स लगने हैं सिर्फ, आपका कमरा फिर भी डार्क ही रहेगा, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आएगी। तो फिर क्या फायदा हुआ अगर पूरा कमरा रोशन नहीं हुआ। तो एक छोटे सर्कल पे काम करना आसान होता है, उससे बहुत बड़े हॉलमार्क क्रिएट हो जाते हैं। जैसे सन इज जस्ट लाइक अ बॉल एंड इट एनलाइटन्स द होल वर्ल्ड, ठीक है। और अगर हम 4 कैंडल्स दुनिया के डिफरेंट कोनों पे रख देंगे तो दुनिया रोशन नहीं होगी भाई, हालांकि वो 4 कैंडल्स होंगी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्कैटर्ड माइंड एंड अ हार्मोनियस माइंड। तो दीज रिलेशंस आर अनप्रेडिक्टेबल। अब ये जो हमारे जहन में वर्ड्स की कॉन्स्टिलेशन आती है जो कि दूसरे वर्ड से स्प्रिंग करती है, दीज रिलेशंस आर अनप्रेडिक्टेबल। ये सब अनप्रेडिक्टेबल है। एसोसिएशन दैट आर कॉल्ड अप इन वन पर्सन may not occur in mind of another। अब ये जो एसोसिएशन हो सकता है जो मेरे माइंड में आई है वो किसी और के माइंड में ना हो, या जो आपके माइंड में एसोसिएशन आई होगी हो सकता है मेरे जहन में ना आई हो।
सेम इज द केस जब हम क्रिटिकल अप्रिसिएशंस करते हैं पोएम्स की, हम एसोसिएट करते हैं वर्ड्स को, मेरे जहन में कुछ और होती है, एनकेएम में कुछ और लिखा है, करंट में कुछ और लिखा है, जहांगीर क्राइम सीरीज में और लिखा है, डोगर के अंदर कुछ और लिखा है, क्या है? दीज आर द अकरेंसेस जो कि एसोसिएशंस होती है, जो कि हर माइंड की डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोफेसर्स ने लिखी है ना, तो हर किसी का माइंड डिफरेंट होता है, वो वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से एसोसिएट करता है, तो गलत तो चारों में से कोई भी नहीं होता। ठीक हो गया? तो ये एसोसिएशन दैट आर कॉल्ड अप इन वन पर्सन में नो अकर इन एन अदर माइंड, since it is psychological, it is also subject to individual vagaries and governed by specific factors governing the individual speech behavior. Paradigmatic relations are unpredictable होते हैं, सोच कहीं से कहीं पहुंच जाती है, पता भी नहीं चलता। फ्री, डायनामिक एंड idiosyncratic, comparable to our law parole। ठीक है, और ये कंपैरेबल है, ये लैंग्वेज जो है कंपैरेबल किससे है? ला पैरोल से, यानी कि स्पीच के साथ। यहाँ पे देखें, एक आपको डायग्राम नजर आ रही है। आपका जो सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप होता है वो लीनियर रिलेशनशिप होता है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके नाउन, प्रोनाउंस, अपोनिम्स, मॉर्फीम्स एंड सेंटेंसेस, फ्रेजेस, ये सारी इन चीजों को फॉलो कर रहा होता है। आपकी ये जो प्रेडिग्मेटिक या एसोसिएटिव रिलेशनशिप है वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है, ये जो है इंसान के हिसाब से चेंज होती है, यानी कि ये लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करती। ये आपकी लीनियर इक्वेशन आ गई, ये आपकी वर्टिकल आ गई। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं। अब यही है प्रेडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक। ठीक हो गया? और ये पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, फ्री, डायनामिक एंड इडियोसिंक्रेटिक, कंपैरेबल टू लैपेरोल, यानी कि स्पीच से कंपैरेबल होते हैं। इट वाज डैनिश लिंग्विस्ट लॉयस जेल्सलेव who suggests the term paradigmatic for these are short associative relations। ठीक है, हम एसोसिएट करते हैं वर्ड्स को डिफरेंट रिलेशन। अच्छा जी, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड पैरोल उसका आता है।